कार सवार युवकों ने दुकानदार पर नॉनवेज बिरयानी देने पर किया हंगामा। दुकानदार विक्रेता से की मारपीट। हरिद्वार से गंगा स्नान कर हरियाणा लौट रहे 5 युवकों ने कांदला कस्बे के बस स्टैंड पर वेज बताकर नॉनवेज बिरयानी देने पर हंगामा कर दिया। कार सवार युवकों ने विक्रेता के साथ धक्का मुक्की की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया और बिरयानी विक्रेता को हिरासत में ले लिया। रविवार को हरियाणा के जिला पानीपत के गाँव समालखा निवासी अनुज पुत्र सुरेंद्र अपने अन्य 4 साथियों के साथ हरिद्वार से लौट रहे थे। शाम करीब 6:30 बजे के आसपास कांदला में बस स्टैंड पर रुके। वहां पर उन्हें खाने का सामान खरीदना था। इस दौरान उन्होंने एक रेड़े पर बिरयानी का फ्लैक्स लगा देखकर उन्होंने बिरयानी विक्रेता तनवीर से पूछा कि बिरयानी वेज है या नॉन वेज, तो उसने वेज बिरयानी बताई। इसके बाद 5 युवकों ने बिरयानी विक्रेता को वेज बिरयानी देने को कहा। एक युवक को शक होने पर उसने तनवीर से बिरयानी खोलकर दिखाने के लिए कहा। इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिससे उनका शक और गहरा हो गया। उन्होंने बिरयानी का भगोना खोलकर देखा तो उसमें चिकन दिखाई दिया। इसे लेकर युवकों ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि युवकों ने बिरयानी विक्रेता के साथ धक्का मुक्की भी की। इस दौरान आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान अनुज त्यागी ने डायल 112 पर मामले की शिकायत की। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों के साथ ही लोगों को समझाकर शांत किया। पुलिस ने बिरयानी विक्रेता तनवीर को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इसके बाद कार सवार युवक हरियाणा के लिए रवाना हो गए। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। हम हरिद्वार से जल लेके आ रहे थे कांदला अड्डे पे, दिल्ली अड्डे पे। हमें भूख लगी तो हमने साइड में गाड़ी रोक के तो हम वेज बिरयानी लिखा हुआ था उस रेडे के पास गए। वहाँ पे हमने बोला कि 4 प्लेट लगा दे। 400 साथी थे मेरे साथ में दोस्त। तो एक उनमें से एक हर सोमवार को फास्ट रखता है, तो वो जल लेके आया था। उसके साथ हम गए थे तो हम भी जल उठा के लेके आए थे। तो जैसे हम कांदला बस अड्डे में पहुँचे तो वहाँ बिरयानी की रेडी लगी हुई थी। हमने बोला कि 4 प्लेट कर दो। उसने पैक कर दिया 2 प्लेट। 2 मेरे दोस्त ने खा ली, मतलब खाने के लिए तैयारी करी है। तो उसमें हमें डाउट हुआ इसमें एक मांस है। तो मैंने उसे बोला कि उगाड़ के देखना भाई, दिखाना एक बार। इसमें हमें लगा कि मांस का टुकड़ा, बोला नहीं वेज है। उसने बोला कि वेज है, लेकिन हमें डाउट हुआ तो मैंने उगाड़ के देखा तो वो उल्टा सीधा बोलने लगा। तो उस बात पे फिर वहाँ हंगामा हुआ। हमारी कावड़ खंडित की गई, हमारा जल खंडित किया गया और हमारा धर्म भ्रष्ट किया गया। उसमें मांस जब हमने उगाड़ा तो उसमें मांस के टुकड़े थे, चिकन के नहीं, मांस के टुकड़े हुए। तो हमने 112 पे फ़ोन किया। 112 पुलिस वाले आए, वहाँ के उन्होंने मामला देखा, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की है। हम इस पर पूरी कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं। इस पर पूरी कार्रवाई होए, इसके पूरे एक्शन लिया जाए, इस पर तगड़ा एक्शन होए। हमारी कावड़ खंडित की है और हमारा धर्म भ्रष्ट किया है इसमें। एक रेडी वाले ने खाने में नॉनवेज वगैरह खिलाने का मामला है, क्या पूरा है? जी, थाना कांदला में 2 पक्षों के बीच में कुछ खाने पीने को लेकर मारपीट हुई थी। कुछ विवाद की बातें प्रकाश में आई हैं। यद्यपि थाना कांदला से जानकारी प्राप्त की गई, अभी किसी तरह की तहरीर से किसी ने तहरीर कोई प्राप्त नहीं दी है, लेकिन फिर भी थाना कांदला के द्वारा आवश्यक निर्धारित कार्रवाई के रूप में सुरक्षा की कार्रवाई की गई है। शेष अगली प्रक्रिया प्रचलित है। सर, जिस तरीके से खाने को लेके वो हुई, विवाद बढ़ा, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से योगी जी ने कहा था उन्हीं संबंधित धाराओं में मामला कार्रवाई होगी या फिर जो कार्रवाई मौके पर चल रही है चीज़ें उनके हिसाब से? मैंने कहा कि पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई है, पुलिस ने जांच करी है, जांच प्रक्रिया अभी प्रचलित है। एहतियात के तौर पे 151 की कार्रवाई कराई गई है। इसमें आगे भी जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं हम उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई करेंगे। कल 4 अगस्त 2024 की घटना। हरियाणा के 4 कावड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आ रहे थे। जब वे उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कांदला कस्बा में रुके तो उनका मन खाने के लिए हुआ। तो उन्होंने एक ठेली पर शुद्ध शाकाहारी बिरयानी लिखा हुआ देखा तो उससे पूछा। उसने कहा कि शुद्ध शाकाहारी बिरयानी है। और जब वे बिरयानी खाने लगे तो उन्हें कुछ शंका हुई
उन्होंने बिरयानी वाले बर्तन के ढक्कन को देखा हटा करके, तो उसमें बिरयानी के साथ मांस भी था, और मांस कहीं का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है। कावड़ लाने वाले सावन के महीने में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते। उस मुस्लिम लड़के की ये कैसे हिम्मत हुई कि वो सावन के महीने में कावड़ वालों को मांस खिला रहा है बिरयानी में, और उसने अपने ठेली पर शुद्ध बिरयानी तो लिखा हुआ है, लेकिन अपना नाम नहीं लिख रखा था। हम यही तो कहते हैं कि ये मुसलमान नाम छिपा करके हिंदुओं को धोखे से अपनी दुकान पर कुछ भी खिलाते हैं। उस लड़के को जब हंगामा हुआ पुलिस ने पकड़ लिया, और सुना जा रहा है कि हल्की धाराओं में उसका चालान किया जाएगा। लेकिन शामली पुलिस प्रशासन को मैं कहना चाहूँगा कि उसने अपनी दुकान पर न तो अपना नाम लिखा था मुस्लिम लड़के ने, और न फूड लाइसेंस की प्लेट लगी हुई थी, और उसने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, हिंदुओं का, कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये गलत कार्य किया है। तो हल्की धाराओं में चालान न हो, संबंधित गंभीर